नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जा रहे हैं जिसने कई लोगों को सच में अंदर तक हिला दिया था। ये कहानी है प्रीति राठी की। दिल्ली की एक बहुत ही होनहार युवती जिनका भारतीय नौसेना में नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना बस पूरा ही हुआ था। और 2 मई 2013 वो दिन था जब वो मुंबई पहुंचने वाली थी अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। हाँ, और आज हम जो बात कर रहे हैं वो आधारित है प्रीति राठी तेजाब हमला दर्द और न्याय की कहानी नाम के एक लेख पर। हमारा मकसद है इस पूरे मामले के जरूरी पहलुओं को समझना। सिर्फ वो तेजाब हमला ही नहीं, बल्कि प्रीति का वो 1 महीने का दर्दनाक संघर्ष, उनकी उनकी दुखद मौत और फिर वो न्याय के लिए जो लंबी लड़ाई चली। और ये भी देखेंगे कि कैसे इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, समाज पर, कानूनों पर असर डाला। तो हुआ ये कि उस सुबह जैसे ही प्रीति बांद्रा टर्मिनस पर ट्रेन से उतरी, एक नकाबपोश आदमी ने उन पर तेजाब फेंक दिया। हमला इतना अचानक और भयानक था, चेहरा, आंखें, गला सब बुरी तरह जल गए। और बात यही नहीं रुकी, तेजाब उनके अंदरूनी अंगों तक पहुंच गया था, जो जो बहुत ही खतरनाक होता है। हाँ। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोटें वो बहुत ज्यादा गंभीर थीं। पूरा 1 महीना आप सोचिए, वो जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। और ये सिर्फ उनकी पीड़ा नहीं थी, उनके पूरे परिवार के लिए वो एक नर्क जैसा दौर था। कई सर्जरी हुई, लेकिन अफसोस 1 जून 2013 को वो ये जंग हार गईं। उनकी मौत के बाद कई सवाल खड़े हुए और जांच शुरू हुई। जी, और जांच के ये सफर भी आसान नहीं था। पुलिस की तहकीकात धीरे धीरे आगे बढ़ी और आखिरकार एक चौंकाने वाले सच पर पहुंची। हमलावर कोई अजनबी नहीं था। अच्छा, कौन था फिर? वो प्रीति का पड़ोसी निकला, अंकुर पवार। पड़ोसी? और वजह क्या थी? वजह वही जो अक्सर ऐसे मामलों में दिखती है। प्रीति ने उसके शादी के प्रस्ताव को मना कर दिया था। ओह, तो ये बदले की भावना थी। हाँ, और ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। लेख में जैसा बताया गया है, अंकुर दिल्ली से मुंबई आया था सिर्फ इसी इरादे से। उसने पूरी योजना बनाई, कहां से तेजाब लेना है, अपने पिता की बैटरी की दुकान से चुराया। ये सब तैयारी दिखाता है। ये उसकी वो जो खतरनाक मानसिकता है उसकी तरफ इशारा करता है। मामला फिर अदालत पहुंचा और सितंबर 2016 में मुंबई की एक विशेष महिला अदालत ने एक, कह सकते हैं, ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बिल्कुल, अंकुर पवार को हत्या और तेजाब हमले का दोषी पाया गया और सजा, मौत की सजा। ये भारत में शायद पहला ऐसा मामला था जहां तेजाब हमले से हुई मौत के लिए फांसी की सजा दी गई। मौत की सजा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2019 में मामला बॉम्बे हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने माना कि हाँ, अपराध बहुत क्रूर था, सोच समझकर किया गया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं रखा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ये क्या होता है ठीक से? देखिए, ये एक कानूनी पैमाना है, विरलों में विरलतम अपराध। ये सिर्फ उन अपराधों के लिए इस्तेमाल होता है जो असाधारण रूप से क्रूर हों, जो समाज की अंतरात्मा को झंझोड़ दें। हाईकोर्ट का मानना था कि यह मामला उस बेहद ऊंची कानूनी दहलीज को पार नहीं करता, इसलिए मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इस पूरी कानूनी जद्दोजहद के बीच प्रीति के परिवार का दर्द, उनका संघर्ष, वो तो अकल्पनीय रहा होगा। बिल्कुल, उनकी माँ, उनके पिता, उन्होंने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हर दरवाजा खटखटाया। उनकी लड़ाई सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं थी। हाँ, और शायद इसीलिए इस मामले का असर समाज पर इतना गहरा पड़ा। सही कहा। इस केस के बाद तेजाब की खुली बिक्री पर सख्ती की मांग तेज हुई। पीड़ितों के इलाज, उनके पुनर्वास की बेहतर सुविधाओं की बात उठी। महिला सुरक्षा कानूनों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। ये केस एक तरह से एक वेकअप कॉल जैसा बन गया। हाँ, क्योंकि इसमें सब कुछ था। एक होनहार लड़की के सपनों का टूटना, वो अमानवीय क्रूरता, परिवार का वो अटूट संकल्प, इन सब ने मिलकर समाज को जगाया। लेख में अंकुर पवार की उस सोच का भी जिक्र था, अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं। हाँ, ये कितनी जहरीली सोच है। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये समाज में कहीं गहरे बैठी उस प्रॉब्लम का लक्षण है जहां महिलाओं के ना कहने के अधिकार को सम्मान नहीं दिया जाता, स्वीकार नहीं किया जाता। सही। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये कहानी है एक टूटे सपने की, एक बहुत दर्दनाक संघर्ष की, न्याय के लिए एक मुश्किल लड़ाई की, और एक ऐसी घटना की जिसके सामाजिक परिणाम बहुत दूर तक गए। ये सिर्फ एक कानूनी केस बनकर नहीं रह गया।
हाँ, इसने भारत में तेजाब हमलों की जो गंभीरता है उसे सबके सामने ला दिया और जरूरी कानूनी सुधारों की रफ्तार भी शायद इसी वजह से तेज हुई। बिल्कुल। और शायद आखिर में सोचने वाली बात यही है, प्रीति राठी की कहानी हमें बार बार याद दिलाती है, हर किसी को सपने देखने का हक है, उन्हें पूरा करने का हक है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का और ना कहने का हक है। और ये कहानी उस हिंसक मानसिकता के खिलाफ एक चेतावनी भी है जो इन अधिकारों को कुचलना चाहती है। सही कहा। प्रीति की याद तेजाब हिंसा के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उसका एक स्थायी प्रतीक बन गई है।